डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। अभी उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद भी जो हैं वो सरकार के नुमाइंदे हो सकते हैं, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी भी जो है वो बीजेपी की पार्टी हो सकती है। जब मसूदी साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब नहीं शामिल थे, बुखारी साहब नहीं थे, तो आपने तो सवाल पूछा और उसका जवाब दिया गया। आपको क्या जवाब है? मेरी ऑडियंस सुनना चाहिए। नहीं, जो जवाब दिया तो आपने वो किया होगा। 370 की क्या, जिस तरीके से, जिस पैशन के साथ, जिस जज्बे के साथ वो आर्ग्यू हुआ और जो दलाइल पेश की गई, हमें तो उम्मीद है ना, हमें उम्मीद है फैसला हो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में होगा। जो उनके हुकूक छीने गए गैर आईनी तरीके से और वो जो भी इकदाम किए गए, उन इकदाम को नकारा जाएगा। दफना दिया है सर, बीजेपी कहती है 370 को दफना। अपना देखिए, जमहूरियत है, हर एक का अपना अपना। अब देखिए जम्मू में आजकल सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये है कि आज जम्मू में ये एहसास हो पड़ता जा रहा है कि वो 370 जो है वो सबके लिए प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला था, हर एक के हुकूक का मुहाफिज था। और वो दिया किस था? इनकी डोगरा सदर सभा की वजह से 1921 में हुआ था। जी रमन बल्ला जी, आज पार्टी मीटिंग हुई है और क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से आज़ाद साहब शामिल नहीं हुए? आज़ाद साहब अगर भाजपा को मौत पीस हो तो उसको शामिल करने की ज़रूरत क्या है? हमें वो नहीं चाहिए, हमें अपनी विपक्ष की लोगों की मीटिंग थी, ऑल पार्टीज की मीटिंग नहीं थी। कहेगा कि आज गुलाम नबी आज़ाद साहब भी नहीं थे, अल्ताफ़ बुखारी साहब भी नहीं थे, ऑल पार्टी मीटिंग थी जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। क्या महसूस करते हैं कि आज़ाद साहब और बुखारी साहब क्यों नहीं आए? मुझे लगता है मेरे मुंह से अब बार बार ये अच्छा नहीं लगता है, सुनना चाहेंगे सर, क्योंकि दो अलायंस है कंट्री में, एक इंडिया अलायंस है, एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसको बीजेपी हेड करती है। जो जिस दिन इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई उसी दिन एनडीए की भी थी। तो मुझे लगता है उनको हाइड किया गया, नहीं तो वो एनडीए के पार्ट हैं, साइलेंट पार्टनर्स हैं, वो वहां पे मौजूद होते हैं। सर्वे करो, 5 सीटें भी बीजेपी नहीं लेगी, मुझे पकड़ लेना इधर गला। जब बीजेपी वो तो तभी इलेक्शन उनने तभी सस्पेंड किया, उनकी हालत खराब थी। जहां लोगों को बीजेपी नहीं मिलेगी वहां इनको ठोकेंगे, मतलब वहां इनको बदला लेंगे, चाहे वो आज़ाद साहब हो, अल्ताफ बुखारी हो या सजाद हो। उस बीजेपी की मार जो है इन तीनों को पड़ेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक सवाल और रहेगा। हसनैन साहब, इंडिया अलायंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया अलायंस के हवाले देखिए, इंडिया अलायंस की वजह से तो एक नर्वसनेस है। हाँ। जो इस वक्त हिज़्ब इक़्तिदार है उसमें एक नर्वसनेस है, तो इसी वजह से आप देखते हैं कैसे कैसे इक़दाम किए जाते हैं। क्या इस बारी सरकार एनसी बना पाएगी जम्मू कश्मीर में? अभी तो इलेक्शन ही नहीं है, अभी कोई हिम्मत नहीं कर रहा है इलेक्शन का। क्यों नहीं हो रहे सर, क्यों नहीं हो रहा है इलेक्शन? देखिए, हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है कि हर एक को एहसास है कि उनका अवाम क्या जवाब देगी उनका। डरते बीजेपी? नहीं, दर्जे इससे है कि जो अवाम दुश्मन जो इक़दाम किए गए जिस हवाले से भी हो, तो उस हवाले से जो अवाम के खिलाफ, देखिए बेरोजगार की बात हो, स्मार्ट मीटर्स की बात हो, और जो आप देखें कि जो आपके जो जम्मू की समस्या है, कश्मीर की समस्या, 25 से 35 के एज ग्रुप में तकरीबन 40% इस वक्त बेरोजगारी है। तो देखिए, इसी से डर रहे हैं। जो उन्होंने किया अवाम के साथ, अवाम के खिलाफ जो भी कदम उठाए, उसी से वो खुद उनको एहसास है कि अवाम हमारे साथ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हसनैन मसूदी साहब। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है रमन बल्ला जी। रमन बल्ला जी, आज पार्टी मीटिंग हुई है और क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से आज़ाद साहब शामिल नहीं हुए? आज़ाद साहब अगर भाजपा को मौत पीस हो तो उसको शामिल करने की ज़रूरत क्या है? हमें वो नहीं चाहिए, हमें अपनी विपक्ष की लोगों की मीटिंग थी, ऑल पार्टीज की मीटिंग नहीं थी। जो विपक्ष, जो भाजपा के खिलाफ जो सवाल ये रहेगा, आप क्या महसूस करते हैं कि जैसे बुखारी साहब हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, क्या इनका शामिल होना ज़रूरी था आज की इस मीटिंग? जरूरी नहीं, जो भाजपा का चेहरा यहाँ पे हो, जिसने रियासत के लोगों को जख्म दिए हो, जिसने बेरोजगारी यहाँ पे दी हो, स्मार्ट मीटर देने वाले लोग में शामिल यहाँ पे हो, टोल बाजार यहाँ पे लग रहे हो, उनके साथ क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है। ये जवाब था फिलहाल के तौर के ऊपर रमन बल्ला जी का, जिन्होंने ये जवाब दे दिया है। और अभी जो है वो मीटिंग ख़त्म हुई है। इस मीटिंग से बाहर निकलते ही सवाल जवाब हुए हैं। खास रिपोर्ट और भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। से अनदर रिपोर्ट, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। अभी उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद भी जो हैं वो सरकार के नुमाइंदे हो सकते हैं, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी भी जो है वो बीजेपी की पार्टी हो सकती है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। मेरे सवाल पे जवाब दिया, आप आगे बढ़ें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी से एक बारी फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि डॉक्टर साहब का ये जो जवाब था, इस जवाब का मकसद क्या था? ये जो फ़िलहाल के तौर के ऊपर आप समझ सकते हैं कि मेरा सवाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी को था और मेरा सवाल ये था, गुलाम नबी आज़ाद साहब क्यों नहीं मौजूद? उन्होंने कहा कि वो गुलाम नबी आज़ाद साहब दूसरी जमात के रहनुमा हो सकते हैं, यानी कि उन्होंने बीजेपी के साथ उन्हें जोड़ा। अब ये सवाल है और इस सवाल का जवाब क्या मिलता है, ये देखने वाली बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे आप?
एक मिनट यासर आ गया रहेगा कि आज गुलाम नबी आज़ाद साहब भी नहीं थे, अल्ताफ़ बुखारी साहब भी नहीं थे। आल पार्टी मीटिंग थी जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। क्या महसूस करते हैं कि आज़ाद साहब और बुखारी साहब क्यों नहीं आए? मुझे लगता है मेरे मुंह से अब बार बार ये अच्छा नहीं लगता है, सुनना चाहेंगे सर, क्योंकि दो अलायंस है कंट्री में। एक इंडिया अलायंस है, एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसको बीजेपी हेड करती है। जो जिस दिन इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई उसी दिन एनडीए की भी थी। तो मुझे लगता है उनको हाइड किया गया, नहीं तो वो एनडीए के पार्ट हैं, साइलेंट पार्टनर्स हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते। मुझे लगता है कि ज़्यादा हम इस बात में न चलें। जो भी यहाँ आज मीटिंग कर रहे थे वो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, और हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की जो परेशानियां हैं इस वक्त, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हमारी स्टेट को बर्बाद किया गया, इसको यूटी बनाया गया, यूटी बनाने के बाद इलेक्शन को भी गायब किया गया। अभी दूसरे जो हमारे पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन थे वो भी गायब किए गए। इसलिए हमारा एक एजेंडा है, हम उसको एजेंडे को लेके आगे जाएंगे। इलेक्शंस के हवाले से क्या बात हुई कि क्या कुछ सोच विचारधारा उस पर हुई? देखो, इलेक्शन हो ही नहीं रहे ना, नहीं हो रहे। अब देखो आपका नवंबर मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैं जीता भी हूं। 2014 नवंबर में मैंने इलेक्शन लड़ा है, और अभी 2023 नवंबर में 9 साल कंप्लीट होंगे, 10वां साल चढ़ेगा। तो लोग कहां जाएं? अब सेक्रेटरीट के सामने कैमरा रखो, एक बंदा भी नहीं वहां जाता है कभी। साइलेंट है, खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। एक आदमी बाहर से आके यहाँ राज कर रहा है। यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के एमएलए, यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के ही नुमाइंदे होने चाहिए जो यहाँ के लोगों की बात सुने। यहाँ स्टेट मिलनी चाहिए, जो इन्होंने स्टेट खत्म कर ली। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलजुल के जो प्रोटेस्ट का हमने ऐलान किया, ये शुरुआत है, इसके आगे भी हम बढ़ेंगे, और अब सीधे जंग होगी इस सरकार के खिलाफ, सीधे जंग होगी। वो तो कहते हैं चीफ मिनिस्टर हमारा है। वो देखो, चीफ मिनिस्टर लोग डिसाइड करते हैं। तो आप लोगों की राय पूछो किसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। आप अच्छे जज हैं, सर्वे करो। 5 सीटें भी बीजेपी नहीं लेगी, मुझे पकड़ लेना इधर गला। जब बीजेपी, वो तो तभी इलेक्शन उनने तभी सस्पेंड किया, उनकी हालत खराब थी। आज़ाद साहब कितनी सीटें लेंगे उसका तो खाता ही खत्म है। बुखारी साहब के लिए बता दें। वो तो देखो, एक बात बताओ, जहां बीजेपी नहीं मिलेगी, कैसे बोलते हैं ना, जब चोर भागता है कोई उसके साथ वाला जो होता है उसको लोग पकड़ते हैं। जहां लोगों को बीजेपी नहीं मिलेगी वहां इनको ठोकेंगे, मतलब वहां इनको बदला लेंगे, चाहे वो आजाद साहब हो, अल्ताफ बुखारी हो या सजाद हो। उस बीजेपी की मार जो है इन तीनों को पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वकार रसूल वानी जी से बात हुई है, और इन्होंने जो कुछ कहा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश किया।